है स्वयं के संबंध। एक बात जिसे हम नहीं समझ पाते, जो हमें अवाक कर जाता है, जिस पर हमारी बुद्धि की पकड़ नहीं बैठती, जो हमसे बड़ा सिद्ध होता है, जिसके सामने हम अनायास ही किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते, जो हमें मिटा जाता है, उससे विस्मय पैदा होता है। लेकिन अगर ये जो विस्मय की दशा भीतर पैदा होती है, अतर्क अचिंत्य के समक्ष खड़े होकर इस धारा को हम बहिर्मुखी कर दें, तो विज्ञान पैदा होता है। सोचने लगे पदार्थ के संबंध में, विचार करने लगे जगत के संबंध में, खोज करने लगे रहस्य की जो हमारे चारों ओर है, तो विज्ञान का जन्म होता है। विज्ञान आश्चर्य है। आश्चर्य का अर्थ है विस्मय, बाहर की ओर यात्रा पर निकल गया। और आश्चर्य और विस्मय में यह भी फर्क है कि जिस चीज के प्रति हम आश्चर्यचकित होते हैं, हम आज नहीं कल उस आश्चर्य से परेशान हो जाएंगे, आश्चर्य से तनाव पैदा होगा। इसलिए आश्चर्य को मिटाने की कोशिश होती है। विज्ञान आश्चर्य से पैदा होता है, फिर आश्चर्य को नष्ट करता है, व्याख्या खोजता है, सिद्धांत खोजता है, सूत्र चाबियां खोजता है, और जब तक चैन नहीं लेता, जब तक कि रहस्य मिट ना जाए, जब तक कि ज्ञान हाथ में ना आ जाए, जब तक विज्ञान न कह सके कि हमने समझ लिया, तब तक चैन नहीं। विज्ञान जगत से आश्चर्य को मिटाने में लगा है। अगर विज्ञान सफल हुआ तो दुनिया में ऐसी कोई चीज न रह जाएगी जो आदमी न कह सके कि हम जानते। इसका अर्थ हुआ जगत में कोई परमात्मा न बचेगा, क्योंकि परमात्मा का अर्थ ही ये होता है कि जिसे हम जान भी लें तो भी दावा न किया जा सके कि हम जानते, जो हमारे जानने के बाद भी जानने को शेष रह जाए, जिसे जान जानकर भी हम चुकता न कर पाए, जिसके